लोगों को मैंने देखा है, मैं जब पॉडकास्ट करने भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके घर पर जो सीढ़ियाँ होती हैं तो वो सीढ़ियों को बहुत डेकोरेट करके रखते हैं। कईयों को देखा है जैसे अलग अलग डिज़ाइंस के हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों को ही रेडी कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं। कई देखा है मैंने जो सीढ़ियों के जस्ट बराबर में जो दीवार होती है उस पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगा देते हैं, वॉलपेपर्स लगा देते हैं, प्लांट्स रख देते हैं। सीढ़ियों को इतना डेकोरेट करना चाहिए? सीढ़ियों को डेकोरेट करना चाहिए लेकिन बहुत भारी नहीं करना चाहिए, ओके। है ना। क्योंकि सबसे बेस्ट जो सीढ़ी मानी जाती है वो मानी जाती है नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जाती हुई, है ना। आपने घुमावदार सीढ़ी की बात करी तो आप कई कई घरों में देखेंगे ऐसे राउंड राउंड हाँ। राउंड राउंड सीढ़ियाँ होती हैं। घर के सेंटर में ऐसी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर ऐसी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? आपकी ज़िंदगी को हमेशा घुमा के रखती हैं ये चीज़ें, अच्छा। आपकी ज़िंदगी में उलझनें बढ़ा के रखती हैं, ऐसी चीज़ें आपके रिश्तों में उलझनें बढ़ा के रखती हैं। घर के वास्तु का बहुत प्रभाव पड़ता है आपके साथ में। या तो आप वहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ा कर रखिए कि उस चीज़ का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़े, लेकिन हर कोई हमारी तरह घर में तो नहीं रह रहा, या हर कोई सिर्फ ये वाला काम तो नहीं कर रहा जो हम कर रहे हैं। तो उन्हें तो देखिए अपने टाइम टू टाइम घर से बाहर जाना है, उनकी तो ड्यूटी है, उन्हें 8 बजे रेडी होकर घर से बाहर निकल जाना है, 9 बजे तक वो घर में लौट के आएंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, उसके बाद उनकी ट्यूशन या प्ले उनका अपना ग्राउंड होता है, वो वहाँ चले जाते हैं। कोई सिंगिंग सीख रहा है, कोई स्विमिंग सीख रहा है। तो देखिए बच्चों की अपनी एक लाइफ रूटीन है, तो कौन करेगा पीछे से? कोई है ही नहीं करने वाला। नौकर चाकरों के भरोसे कितना आप काम करवा लेंगे, वो भी नहीं होता। तो आप उस अवस्था के अंदर ऐसी चीज़ें ना करें, ओके। है ना। सबसे बड़ी चीज़ जो आपने पूछी बहुत बेहतरीन पूछी है कि क्या हमें अपनी सीढ़ियों को बहुत डेकोरेटिव चीज़ों से सजा कर रखना चाहिए। आप सजा कर रख सकते हैं लेकिन भारी नहीं करके रख सकते हैं। सीढ़ियों के पास में जो वॉल होती है, कई लोगों को आप देखेंगे वहाँ वो अपनी फैमिली पिक्चर्स लगा देंगे, कई लोगों को देखेंगे वो अपने अवार्ड्स की पिक्चर्स लगा देंगे, कई लोगों को देखेंगे आप वहाँ पर बहुत सारी अपनी अलग 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 पोजेस की पिक्चर्स लगा देंगे। मत लगाइए, मत लगाइए। वहाँ आप सीनरी लगाइए। वहाँ अगर आपको लगाना है, आप कुछ अच्छे अच्छे जो है वॉल हैंगिंग्स लगा दीजिए। आप वॉल पेपर्स वहाँ यूज़ कर सकते हैं अच्छे, लेकिन आप वहाँ उस जगह को बहुत भारी मत करिए। अच्छा। अगर ऐसा करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती हैं? अगर बहुत ज़्यादा, जैसे हमने देखा है कि सीढ़ियों पर लोग गमले रख देते हैं, बड़े भारी-भारी गमले हैं, वो सीढ़ियों में कॉर्नर पे लोग रख देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? बच्चा देखो, ये फिर एक अपने आप में ना बहुत बड़ा एक टॉपिक है, या एक कह लूँ तो एक बहुत बड़ी एक पूरी थ्योरी है। पहली बात तो ये कि आपका घर, वास्तु जो है ना, वास्तु के अंदर बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित करी जाती हैं। वास्तु केवल इस चीज़ पर नहीं है कि सीढ़ियाँ कैसी हैं, सीढ़ियों की बनावट कैसी है, केवल इस पर हम बात नहीं कर सकते। वास्तु की सबसे पहली शुरुआत ये होती है कि आपके वहाँ की मिट्टी कैसी है, अच्छा। उसका गुण कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके घर की एंट्रेंस क्या है, मेन एंट्रेंस क्या है, फिर दोबारा आपका जो घर है उसकी एंट्रेंस क्या बनती है। कई कई लोगों का क्या होता है, फ्रंट के अंदर मेन गेट है और फिर उनका ऐसे गैलरी में से जाएंगे और फिर इधर से फिर वो एंटर कर रहे हैं, तो आपका फ्रंट का गेट इधर हो गया और ये वाला गेट आपका इधर हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गए दोनों। अब आप किसके हिसाब से लेंगे कि आपके घर की सीढ़ियाँ कैसे आप वो करेंगे, बिल्कुल सही। उनको आपको भारी रखना है कि आपको हल्का रखना है। तो वास्तु के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आपकी दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 12वें घर में नकारात्मक ग्रह बैठे हैं, शत्रु राशि के ग्रह बैठे हैं, यानी कि वो ग्रह बैठे हैं जिनकी शत्रु राशि है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने घर की सीढ़ियों को भारी करेंगे तो आपके घर के मालिक को, जिस के नाम पर वो घर है, उसको पेट संबंधी बड़ी बीमारी, ऑपरेशन तक होने के योग हो जाते हैं, किडनी लिवर डैमेज होने के योग हो जाते हैं, कैंसर तक होने के योग हो जाते हैं। घर की सीढ़ी के नीचे जो हम लोग स्टोरेज कर देते हैं, चीज़ें भर के रख देते हैं, अगर उस व्यक्ति का 6वां और 8वां भाव
किसी भी तरीके से खराब हो रहा है, वहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं वो उसको खराब कर रहे हैं, या वो ग्रह के जो उस घर के जो मालिक हैं वो कहीं ना कहीं राहु के साथ बैठ गए हैं किसी भी भाव के अंदर, तो फिर ऐसी जगह पर अगर आप सीढ़ी के नीचे ऐसी चीज़ें रखेंगे तो आपको शारीरिक कष्टों से गुजरना ही पड़ेगा। तो वास्तु आप केवल वास्तु के हिसाब से कैसे देख सकते हैं? वास्तु को तो आप कुंडली से जोड़ेंगे नहीं। ज्योतिष और वास्तु तो एक दूसरे के पूरक है ना, तो आप ये दोनों चीजों को आपस में जोड़ेंगे नहीं। क्या हर किसी का नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम खराब हो जाता है? नहीं, नहीं होता है ना। तो बहुत सारी चीजें, क्या पता उस व्यक्ति की कुंडली में वास्तु का कोई असर ही ना हो, वास्तु उसको प्रभावित ही ना करता हो। अब ऐसे तो अगर मैं बात करूं तो आपका घर जो है वो जमीन पे बनेगा या आप फ्लैट में रहेंगे, आप कॉर्नर प्लॉट लेंगे या आप मिडिल के प्लॉट में रहेंगे, या आपको एक फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए या आपको फर्स्ट फ्लोर से ऊपर रहना चाहिए, या आपको ऐसे घर में रहना चाहिए जहां आपके ऊपर भार ही ना आ रहा हो पर छत ही होनी चाहिए, आपका घर लास्ट होना चाहिए। क्या ये सारी चीजें आप वास्तु के साथ नहीं जोड़ेंगे? आपकी कुंडली में कौन सा भाव आपको ये सारी चीजें दे रहा है? क्या आप अपने एक्सपर्ट से ये नहीं पूछेंगे? बिल्कुल। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट का मेन गेट है, ठीक है, आप उसमें से एंटर हुए, अब आप गए नीचे बेसमेंट में, आपने वहां से लिफ्ट पकड़ी, आप लिफ्ट से सीधा ऊपर आ गए, अब वहां पर 4 लिफ्ट हैं, आपने एक कोई भी जो खाली थी वो लिफ्ट ले ली, अब आप उस लिफ्ट से ऊपर आ गए, वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, आप अपने घर के अंदर एंटर कर गए। अब आपके घर का जो मुख्य द्वार है जहां आप रहते हैं, आपके घर का जो मुख्य द्वार है, अब आप उसका वास्तु किस हिसाब से करेंगे? क्या आप इग्नोर कर देंगे कि आप अपने प्रीमिसेस में वहां से आए, या आपकी लिफ्ट कहाँ खुल रही है इसको आप इग्नोर कर देंगे? किस चीज़ को इग्नोर करेंगे? तो वास्तु को बेसिकली हम अकेले नहीं लेकर चल सकते, वास्तु के साथ कुंडली जुड़ी होती है। आपके ग्रह किस तरह के हैं और उन ग्रहों का इफेक्ट किस तरह का आएगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है।